नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, राधे राधे। आप सभी दर्शकों का SBN एजुकेशन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। तो मैं एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा आपको, कई विलंब के कारण मैं उपस्थित आपके बीच नहीं हो सका। कुछ दिनों के लिए वीडियो अपलोड नहीं हुए, इसके लिए मैं क्षमा प्राप्ति हूँ। अब जल्दी ही आपके बीच लगातार वापस फिर से उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। हमने मेवाड़ के इतिहास में रतन सिंह तक पढ़ा और अब हम बात करेंगे आज रतन सिंह के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना। तो आज हम बात करेंगे राणा हमीर के बारे में। तो राणा हमीर कौन था, मेवाड़ के इतिहास में राणा हमीर के क्या योगदान थे, क्या भूमिका रही, और हमीर की जीवन के बारे में पढ़ा। हमीर को किस नामों से जानते हैं, हमीर का ऐसा क्या इतिहास रहा कि उनको हम एक महान शासक के रूप में पढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे आज राणा हमीर की। तो राणा हमीर की बात करेंगे तो राणा हमीर का शासन काल रहा है वो 1326 से लेकर 1364 तक रहा। कहाँ तक रहा है? 1326 से लेकर 1364 तक राणा हमीर का शासन रहा। और राणा हमीर, ध्यान रखना, हमने इतिहास पढ़ा, ठीक है। तो हमने इतिहास पढ़ा, उसमें देखा था कि हमने बप्पा रावल पढ़ा, उसके बाद हमने अलर्ट पढ़ा, अलर्ट के बाद जेतर सिंह पढ़ा, जेतर सिंह के बाद में रावल रतन सिंह पढ़ा। यानी इस हमीर से पहले हमने जितने भी राजा पढ़े, जितने भी पढ़े उनको रावल के नाम से जानते थे। और आज हमने किस नाम से जाना है इसको? राणा के नाम से। तो राणा की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, यानी राणा की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक, यानी राणा उपाधि सर्वप्रथम किसने? हमीर ने। तो हमीर ने 1326 में चित्तौड़ का दुर्ग जीता। और चित्तौड़ का दुर्ग किससे जीता? ये चित्तौड़ का दुर्ग जीता था बनवीर सोनगरा। बनवीर सोनगरा किससे जीता? बनवीर सोनगरा। यह बनवीर सोनगरा कौन था? तो ध्यान रखना टाबरों की, बनवीर सोनगरा था, वो था मालदेव सोनगरा का पुत्र। किसका था? मालदेव सोनगरा का पुत्र। मालदेव सोनगरा कौन था टाबरों? तो वही मालदेव सोनगरा। कौन? मुछाला मालदेव। कौन? मुछाला मालदेव, जो हमने पिछली क्लास में बात की कि मालदेव को किसने दिया? खिजर खां के बाद, क्यों वो मेवाड़ चित्तौड़ का जो राजा बन गया वो मालदेव को दे दिया चित्तौड़ दुर्ग। खिजर खान ने मालदेव को सौंप लिया, आगे उसने ही शासन चलाया। तो वो बनवीर था, मालदेव सोनगरा का पुत्र ही था। और बनवीर से 1326 में क्या किया? हमीर ने वहां आक्रमण किया और बनवीर को हराकर चित्तौड़ पर क्या किया? अधिकार किया। और ध्यान रखना कि यह सिसोदिया शाखा का था। किसका था? सिसोदिया। सिसोदिया शाखा क्यों कहते हैं टाबरों? ध्यान रखना कि सिसोदिया ही गुइलों की है। गुइल शाखा के दो भाग है, एक है रावण और एक है राणा। गुइल, तो ध्यान रखना कि गुइलों के एक राजा हुए थे जिनका नाम था रण सिंह। क्या था बच्चों? रण सिंह था। रण सिंह के दो पुत्र हुए थे, एक का नाम क्या था? तो रण सिंह के दो पुत्र हुए थे, एक का नाम राहत था और दूसरे का नाम क्या था? कि दूसरे का नाम शैम सिंह था। क्या नाम था? शैम सिंह। तो राव और शैम सिंह दो पुत्र थे, किसके थे? कि रण सिंह के थे। ध्यान रखना कि शैम सिंह ने क्या किया? कि शैम सिंह ने चित्तौड़ पर ही अपना अधिकार बनाए रखा। क्या किया टाबरों? चित्तौड़ पर ही अधिकार बनाए रखा। और ध्यान रखना कि राव ने क्या किया? तो राव सिसोदा गया और सिसोदा पर क्या किया? सिसोदा में अपनी जो सिसोदिया शाखा है और सिसोदा गांव था, और सिसोदा गांव में जाकर वहां बसा और वहां एक सिसोदिया वंश की स्थापना उन्होंने कर दी। तो सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की? तो सिसोदिया वंश की स्थापना की थी, वो की थी राहब ने। किसने की? राहब ने की। हमने यहाँ तक बात देखी, हम आगे बात करते हैं हमीर। तो ध्यान हो गया कि इनको सिसोदिया क्यों कहा जाता है, किस कारण हम इन गुइलों को सिसोदिया कहते हैं। तो राणा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था राणा हमीर। और राणा हमीर को ध्यान रखना कि मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक। उद्धारक मतलब जो उद्धार किया था, उद्धार यानी जिसका उसको उद्धारा था, मतलब उसका रखवाली की, उसको एक उससे शत्रुओं की सेना से छुड़ाकर अपना एक वहां की जनता को
सुख दिया गया। ध्यान रखना, तो मेवाड़ का उदारा कहते हैं। और इसको ध्यान रखना, एक और उपाधि दी गई है जो कुंभलगढ़ प्रस्तुति, आपने नाम सुना होगा, क्या नाम? कुंभलगढ़ प्रस्तुति, कुंभलगढ़ प्रस्तुति नाम सुना होगा। तो कुंभलगढ़ प्रस्तुति किसने लिखी? ये कुंभलगढ़ प्रस्तुति ध्यान रखना अत्रि महेश ने लिखी। किसने? अत्रि महेश ने लिखी। ध्यान रखना कि इस कुंभलगढ़ परिस्थिति में हमीर को क्या नाम दिया? हमीर को दिया है विषम घाटी पंचानन। यानी कुंभलगढ़ परिस्थिति में हमीर को क्या नाम दिया है? हमीर को नाम दिया है विषम घाटी पंचानन। ध्यान रखना कि पंचानन, इसका अर्थ क्या होता है? तो विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है कठिन युद्धों का शेर। यानी कठिन युद्ध थे, उन कठिन युद्धों में भी इन्होंने जीत हासिल की और कठिन युद्धों को जीता गया। यानी जो मेवाड़ था, चित्तौड़ था, वो शत्रुओं के हाथों में था, उनसे छुड़ाकर एक उनको उद्धार किया था और उनसे ही, इसीलिए इनको नाम कठिन युद्धों का शेर कहा जाता है। तो ध्यान रखना। और इन्होंने क्या किया कि और हमीर ने एक बरवड़ी माता का मंदिर बनाया। किसका? बरवड़ी माता का मंदिर। किस माता का मंदिर? बरवड़ी माता का मंदिर बनाया चित्तौड़ में। इस बरवड़ी माता को ध्यान रखना अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जानते हैं। किस अन्नपूर्णा माता है, अन्नपूर्णा देवी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, अन्नपूर्णा देवी है वो मेवाड़ के जो गुइल वंश है, उन गुइल वंशों की क्या है? इष्ट देवी है। क्या है? इष्ट देवी है। तो ये भी बता दो टाबरों की इष्ट देवी तो अन्नपूर्णा है। तो कुल देवी कौन है टाबरों? कुल देवी है वो है बाण माता है। कौन है? बाण माता है। क्लियर है? तो देखिए आगे हम बात करते हैं। बरवड़ी माता का मंदिर बना है। बरवड़ी माता को अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जानते हैं, जो गुइल वंश की इष्ट देवी है। और ध्यान रखना, बाण माता है वो कुल देवी है इनकी। ठीक है, हम इनसे आगे बात करते हैं। इनसे आगे बात करते हैं कि इन्होंने इसको और किन उपाधि, मेवाड़ का उद्धारक कहा है। ध्यान रखना, मेवाड़ का उद्धारक इनको कहा गया है पर कर्नल टोड है। कर्नल टोड है, ये इनको मेवाड़ का उद्धारक नहीं मानते। कर्नल टोड है वो क्या मानते हैं? जाला विद्या को मेवाड़ का उद्धारक मानते हैं। किनको मानते हैं? जाला विद्या को मानते हैं। ध्यान रखना, इनकी एक और उपाधि है वीर राजा। क्या है? वीर राजा। तो वीर राजा उपाधि इनको कहाँ दी गई? तो ध्यान रखना कि वीर राजा इनको रसिक प्रिया टीका है, उस रसिक प्रिया टीका में कहा गया है। किसमें? रसिक प्रिया टीका। तो ध्यान रखना कि रसिक प्रिया टीका लिखी किसने? तो रसिक प्रिया टीका लिखी लिखी थी राणा कुंभा ने। किसने लिखी? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा सुना है ना, जिनको मेवाड़ के स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। मेवाड़ के 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, यानी 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाने वाला कौन था? राणा कुंभा। तो उन्होंने एक टीका लिखी, रसिक प्रिया टीका। उसमें अमीर को क्या कहा है? वीर राजा कहा गया है। और ध्यान रखना, ये रसिक प्रिया टीका है किस ग्रंथ पर लिखी है? ये गीत गोविंद ग्रंथ पर लिखी है। कौन से ग्रंथ पर? गीत गोविंद ग्रंथ है। ये गीत गोविंद ग्रंथ किनका है बच्चों? तो ध्यान रखना, गीत गोविंद ग्रंथ है वो है जयदेव का है। किसका है? जयदेव का है। इससे आगे की हम बात करते हैं। तो हमीर के बारे में देखें। हमीर के पिता कौन थे? पिता थे अरिशी। कौन थे? अरिशी। इनके इनके पिता थे। इनके दादा थे वो थे लक्ष्मण सिंह। कौन थे? लक्ष्मण सिंह। इन दोनों का नाम क्यों आता है? ध्यान रखना, लक्ष्मण सिंह के 2 पुत्र थे, जिसका बड़ा पुत्र था अरि सिंह था और छोटा पुत्र कौन था? छोटा पुत्र का नाम था अजय सिंह। क्या नाम था? अजय सिंह था। अरि सिंह का पुत्र था वो था हमीर था, और हमीर और अजय सिंह का पुत्र था वो सज्जन सिंह था। कौन था? सज्जन सिंह था। इनके बारे में हम बात करते हैं। हम बात करेंगे, अमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, चित्तौड़ पर शासन चलाया। और सज्जन सिंह था ये कहाँ चला गया? ये महाराष्ट्र चला गया। कहाँ गया बच्चों? ये महाराष्ट्र गया। और महाराष्ट्र में इन्हीं के वंशज में जो हुए थे वीर राजा, हम जिनकी बात करते हैं, इनकी हम शिवाजी की बात करते हैं। किनकी बात करते हैं? शिवाजी की बात करते हैं। तो शिवाजी इन्हीं के वंशज, यानी सज्जन सिंह के वंश में ही हुआ थे।
हम बात इसकी करेंगे कि अरि सिंह लक्ष्मण सिंह। ध्यान रखना कि 1303 में हमने पिछली ही क्लास में बात की कि 1303 में चित्तौड़ का शाका हुआ। क्या हुआ? चित्तौड़ का शाका हुआ। उस शाके में हमने बात की कि अरि सिंह और लक्ष्मण सिंह भी, लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ इस युद्ध में मारा गया, अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में मारा गया। जो अमीर एक बच गया था, अमीर ने फिर चित्तौड़ पर अधिकार किया। तो अरि सिंह जब एक लक्ष्मण सिंह वहां सामंत थे सिसोदा के, और अरि सिंह क्या थे? कुंवर थे। तब ये जा रहे थे अपने साथियों के साथ घुड़सवारी पर। क्या? अपने साथियों के साथ घुड़सवारी पर शिकार के लिए जा रहे थे। किनके लिए? शिकार के लिए जा रहे थे। तो टावरो ध्यान रखना, जो राजा महाराजा का छोकरा होता है शिकार ज्यादा किया करता। क्या करता है? शिकार ज्यादा करता। तो शिकार करने के लिए जा ही रहे थे अपने साथियों के साथ। और उन्होंने अपने साथियों में से एक ने किसी क्या किया कि एक ने किसी महिला, वो अपनी मतलब जो पशु थे उन पशुओं को पानी पिला रही थी। तो पानी पिला रही थी, एक ने क्या कर दिया, उस महिला को कुछ ऐसे शब्द बोले जिनके कारण क्या हुआ कि उस महिला ने जो रस्सी थी, वो रस्सी इस प्रकार से फेंकी कि उसके घोड़े के पैरों में बंध गई। और वो घोड़े सहित जो राजकुमार के अरि सिंह के जो साथी थे वो नीचे गिर गए। और जिस कारण वो किसने देखी बात? अरि सिंह ने यह देखा। और अरि सिंह ने सोचा बड़ी वीर पुत्री है, जिसकी की भी है, जिस पिता की भी पुत्री बड़ी वीर है। तो उन्होंने उस बात को तो छोड़ दिया, वो पुत्री वहां से लड़की थी वो चली गई। उसके बाद बात करें तो जब वो ये सारे शिकार के लिए किसी खेत में जा रहे थे, खेतों में शिकार करने जा रहे थे, और उस खेत की रक्षा कर रही थी वही लड़की, दोबारा उसी खेतों की रक्षा कर रही थी। हमने तो बात करेंगे उस खेतों में रक्षा कर रही थी। तो लड़की ने उससे जो राजकुमार थे अरि सिंह, उनसे गुहार लगी कि आप खेतों में ना आए, फसल खराब हो जाएगी। जो भी आपका शिकार है हम उस शिकार को आपको ला के दे दूंगा, मैं आप बताइए, हम उस शिकार को ला के दे देंगे। तो इन्होंने पूछा कि आप कैसे लाओगे शिकार को? तो कि मैं कैसे भी लाऊं, पर इस शिकार को हम आपको ला के सौंप देंगे। तो उन लड़की ने जो भी शिकार था, मतलब शिकार हो इनके छोटा मोटा करगी हुई, बाकी तो शिकार में के है करगी हुई, इनका सुअर हुई। तो वो लान क्या कर दिया, अरि सिंह को दे दिया। और देने के बाद क्या किया इन्होंने, अरि सिंह ने सोचा कि बड़ी वीर जो भी है लड़की है, वीर लड़की है। तो इन्होंने इसे शादी का प्रस्ताव रखा। और शादी का प्रस्ताव रखा तो लड़की के जो पिता थे उनमें वो क्यों मना करेंगे? क्योंकि एक शाही घराने में एक सामंत के पुत्र से अगर सामान्य परिवार के साथ बड़े परिवार का विवाह हो रहा है तो उसके पिता क्यों मना करेंगे? उनके पिता ने उनकी विवाह करवा दिया। और अरि सिंह थे वो अपने पिता को बता नहीं सकते थे कि क्यों बता नहीं सकते थे। अरि सिंह तो शिकार गए और लक्ष्मण सिंह को कैसे बताया कि मैं शादी करके आ गया? तो उन्होंने ऐसा नहीं बताया। और अरि सिंह ने किसी अन्य गांव में उस लड़की को रख दिया शादी करके, अपनी पत्नी को अन्य गांव में रखा गया। मारवाड़ी में बोले छाने रह के, मतलब पिता ने ठाई नहीं बन दियो। तो वो छाने रह के मतलब क्यों? क्योंकि उनके पिता से उनको डर था कि पिताजी कुछ भी क्या बोलेंगे, और इस बात के डर से उन्होंने बोल दिया और अलग रखा। और फिर एक समय बाद उनके अरि सिंह और उस लड़की का जो पुत्र हुआ जिनका नाम था हमीर, और वो वीर एक शासक हुआ। और जब अरि सिंह लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो जाती है 1303 ईस्वी में, जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अजय सिंह क्या बनता है, वहां का राजा बनता है। और अजय सिंह ने क्या किया कि इस लड़की और हमीर को वापस सिसोदा ले गए। और एक बार किसी मतलब बाहरी आक्रमणों ने आक्रमण किया सिसोदा गांव पर। तो अजय सिंह ने जाके हमीर उनकी रक्षा के लिए गए, उनको वापस खदेड़ा, उनसे युद्ध किया। और इस वीरता को देखकर क्या किया कि अजय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी हमीर को चुन लिया। और इसी से बात से नाराज होकर सज्जन सिंह है वो महाराष्ट्र चले गए। और महाराष्ट्र में सज्जन सिंह के वंशज में ही हमने बात की थी कि शिवाजी हुए थे। तो आज के लिए हमने हमीर के बारे में देखा कि हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, राणा की उपाधि प्राप्त धारण करने वाला प्रथम शासक था, सिसोदिया वंश का शाखा का प्रारंभ किया इन्होंने, बनवीर सोनगरा को हराकर इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया। और इन्होंने बरवड़ी माता का मंदिर बनाया चित्तौड़ में। और कुंभलगढ़ परिस्थिति में इसको विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है, जिसका विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है कठिन युद्धों का शिविर, कठिन युद्धों का शेर के, यानी कठिन युद्ध होते थे, बड़े भयंकर युद्ध। उन युद्धों में भी ये शेर की तरह लड़ता था, शेर की तरह लड़ने का काम करता था, बड़ा वीर राजा था। तो हम बात आज के लिए हमने ये बात की, राणा हमीर के बारे में पढ़ा। हम कल की क्लास में राणा लाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर अंतिम जाते जाते मैं यह बात आपको बताना चाहूंगा कि जिन्होंने
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो SBN एजुकेशन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी जो भी क्लास होगी वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।